खेतों में काम करने भी चला जाता था संडे वगैरह को, या समर वेकेशन में खेत में काम करने जाना। घर में गाय पाल के भी रखे थे तो गाय को चराने ले जाना। लेकिन इस दौरान भी जब मैं गाय भी चराने जाता था तो बुक मेरे हाथ में होती थी और मैं पढ़ाई करते रहता था। पढ़ाई के प्रति मेरी डेडिकेशन थी, शुरू से ही मुझे लगाव था, पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क की कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सिंह लहरे वर्तमान में जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिपरा का रहने वाला हूं और मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है वो ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार का रहा है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के ही स्कूल में हुई और मेरी मिडिल हाई हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई भी पास के गांव में किरित में मैंने पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई के दौरान मुझे जो है बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, चूंकि परिवार बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, आर्थिक समस्याएं थी। सबसे पहले तो हमारे मोहल्ले में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मेरी 12th तक की पढ़ाई के दौरान मैंने जो है लैंप का इस्तेमाल किया और मैंने पढ़ाई किया। साथ ही गांव में जब आप रहते हैं तो आपको घर वालों की मदद भी करनी होती है, घर के कामों में भी हाथ बटाना होता है। तो वैसे ही मैं खेतों में काम करने भी चला जाता था संडे वगैरह को, या समर वेकेशन में खेत में काम करने जाना। गाय पाल के भी रखे थे तो गाय को चराने ले जाना। लेकिन इस दौरान भी जब मैं गाय भी चराने जाता था तो बुक मेरे हाथ में होती थी और मैं पढ़ाई करते रहता था। पढ़ाई के प्रति मेरी डेडिकेशन थी, शुरू से ही मुझे लगाव था, पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। जब 9th क्लास में गए तो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा कि 9th क्लास में जो हमारे सर थे मैथ्स के, उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। बहुत मेहनती थे और बहुत शिद्दत से पढ़ाते थे, तो उनको देखकर मुझे लगा कि सर इतना मेहनत करते हैं और पढ़ाते हैं, हमें भी वैसे ही पढ़ाई करना चाहिए। फिर एक दिन ऐसी घटना हुई कि हमारे इंग्लिश के टीचर थे महान सर, वो जो है एक टास्क दिए हुए थे और टास्क को पूरे क्लास में किसी ने कोई बता नहीं पाया। जब उन्होंने नेक्स्ट डे पूछा कि इसके बारे में बताइए तो वो कोई बता नहीं पाया क्लास में। मैं लास्ट में बैठा करता था क्लास के, और जब मेरी बारी आई, मुझे बताना हुआ, तो मैंने उसको अच्छे से बताया तो सर काफ़ी खुश हुए और क्लास में मेरे लिए जो है काफ़ी प्रशंसा भी की, ताली भी बजवाई और साथ में बाकी लोगों को एक एक स्टिक की सजा दो आप, ऐसे करके मुझे जिम्मेदारी भी दी। तो हालांकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, अपने दोस्त लोगों को पिटना किसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी चूंकि सर का ऑर्डर था तो मैंने वैसा किया। उसके बाद सर ने हम सबको एक अच्छी सीख दी। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, आप लोग आज पढ़ाई करने आए, आपके माता पिता जाकर खेत में कितना मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, तब जाकर आपकी पढ़ाई के लिए पैसा आता है। तो आप इस पैसे को वेस्ट मत करिए, इनको आप सही चीज में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए। आपका जीवन अभी शैक्षणिक जीवन है, पढ़ने के लिए है, तो आप पढ़ाई करिए। अपने माता पिता को तब जाकर कहीं आप कुछ दे पाएंगे। उनकी जो बातें थी वो मेरे अंदर तक का बात पहुंच गई और मुझे लगा कि यार और मेहनत करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। मैं 9th क्लास में ज़्यादा मोटिवेट हुआ। उसके बाद मैंने 9th, 10th, 11 अच्छे से किया। 10th क्लास में फर्स्ट भी आया, जिससे मेरे माता पिता भी काफ़ी खुश हुए। जब दूसरे लोग आपके बेटे की तारीफ करते हैं तो आपको खुशी मिलती है निश्चित रूप से। तो वैसे ही मेरे माता पिता भी काफ़ी खुश हुए और मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट करने लगे। मेरे जो दोस्त थे वो जो है मेरे से उम्र भी बड़े थे, 2 साल 3 साल बड़े लोग ही मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता था और मुझे सही गाइडेंस करते थे। तो उन लोगों ने कहा कि अभी आप ऐसे जॉब कर सकते हो, 10th के बाद आपको फोर्स में जॉब मिल सकती है, पुलिस में जॉब मिल सकती है, इस टाइप की कोई जॉब अगर निकले तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। उसी समय फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई, मैंने भरा, लेकिन फॉर्म में कुछ तो कमी थी जिसके कारण से रिजेक्ट हो गया। फिर सशस्त्र बल में वैकेंसी आई और मैंने फॉर्म फिलअप किया और उसके लिए मैंने फिजिकल की तैयारी भी शुरू करी। फिजिकल की तैयारी करने के लिए, दौड़ने के लिए मेरे पास तो अब जो है शूज नहीं हुआ करते थे, शूज नहीं थे। मैं घर में बोल भी नहीं सकता था कि मुझे शूज चाहिए, आप शूज लाकर दे दीजिए जिससे मैं दौड़ूं। मैं खाली पैर ही ऐसे बिना शूज के ही प्रैक्टिस किया करता था। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव हुआ करता था, उस गांव तक मैं जाता था दौड़ते हुए और दौड़ते हुए वापस आता था। ये मेरी प्रैक्टिस थी। उसके बाद 1 महीने बाद ही कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर भी ऐसा आया कि आज मुझे पता चला कि कॉल लेटर आया है और कल ही फिजिकल टेस्ट होना है सकरी बिलासपुर में। तो मेरे बड़े भैया मेरे साथ गए
फर्स्ट टाइम मैं अपने जिला से निकलकर कहीं बाहर जा रहा था, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में भी बैठा और बिलासपुर आया। रात में हम लोगों ने रेलवे स्टेशन में ही रात गुजारी। फिर सुबह हमारा फिजिकल था, वहां भी मैं गया तो देखा कि सारे लोग जो है शूज पहने हुए हैं और शूज पहन के दौड़ने के लिए तैयार है, 100 मीटर दौड़ के लिए और 1600 मीटर दौड़ के लिए। लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे, बट मेरा चूंकि प्रैक्टिस खाली पैर ही था तो मुझे कोई उसकी कोई चिंता नहीं थी। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं हाँ फिजिकल अच्छे से निकाल लूंगा, और हुआ भी वैसे कि मैंने फिजिकल अच्छे से निकाल लिया और लगभग 1 महीने बाद ही रिजल्ट आ गई और मेरा सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन हो गया था सुनने के बाद मैं खुश भी था और दुखी भी था, क्योंकि मैं सोचता था कि कोई अच्छा बड़ा सा जॉब करूंगा पढ़ाई के बाद। लेकिन मैं सोचा कि अब सशस्त्र बल में कांस्टेबल की जॉब अभी करना है मुझे, तो करूं कि ना करूं। मैंने काफी विचार किया और फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे निश्चित रूप से जॉब करना चाहिए। फिर मैं आगे भी स्ट्रगल करता रहूंगा और मैंने फाइनली ज्वाइन कर लिया। 6 दिसंबर 2003 को मेरी ज्वाइनिंग थी, सक्रिय बिलासपुर में मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ही मेरी ट्रेनिंग लग गई बोरगांव बस्तर के लिए। आप जो है जब सशस्त्र बल में रहते हैं या किसी भी फोर्स में रहते हैं तो आपकी दिनचर्या ऐसे होती है कि डिसिप्लिन होना होता है, आपको सारे काम आपको खुद करने होते हैं। जैसे आपको शूज पॉलिश खुद करना है, कपड़े खुद धोना है, आपको सारा चीज, आपके आसपास की सारी चीजें आपको खुद करनी होती है। इससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला, वहां पे मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना काम कर सकता हूं। फिर मेरी पहली पोस्टिंग दंतेवाड़ा थी। दंतेवाड़ा में हम 6 महीना रहे। वहां आप सभी जानते हैं कि काफी नक्सलाइड एरिया के नाम से काफी जो उधर एरिया सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो उस एरिया में 6 महीने तक हम लोगों ने बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा के आसपास ड्यूटी किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है कोरबा हो गई। कोरबा आने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यहाँ पे जॉब करते हुए प्राइवेट, क्योंकि वहाँ पे मैं मैथ्स की पढ़ाई नहीं कर सकता था प्राइवेट में। मुझे लगा कि प्राइवेट मैथ्स मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, कम परसेंटेज भी आ सकते हैं और आगे मुझे जो है आर्ट में ही आगे बढ़ना है। ऐसे मैंने डिसाइड करके मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इस बीच में मेरी जो सेल्फ स्टडी थी कॉलेज के अलावा कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो जारी रही। मैं कुछ पढ़ते रहता था, छत्तीसगढ़ की बुक्स लेके पढ़ते रहता था और जो भी कंपटीशन एग्जाम के कुछ बुक्स मुझे सुझाए जाते थे मैं वो लेके निश्चित रूप से पढ़ता था। पेपर भी पढ़ता था, उसकी कटिंग्स रखा करता था संभाल के, और मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर मेरा हेल्प भी किया करते थे। मैं सशस्त्र बल में था तो वहाँ मेजर सिंह भजन मेजर थे, वो मेरा उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। जब देखे कि बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ाई करते रहता है अपने काम के अलावा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फील्ड में ड्यूटी मत करिए, फील्ड की जो राइफल वाली ड्यूटी है उससे आपको हम हटाकर ऑफिस ड्यूटी दे देते हैं। यहाँ भी ऑफिस में क्लर्कियल स्टाफ की आवश्यकता है, तो आप क्लर्कियल जॉब कर लीजिए, आप अच्छे से कर भी लेंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। वो मुझे काफी सपोर्ट मिला। फिर मैं ऑफिस में जॉब करने लगा और वहां से अपनी पढ़ाई भी करने लगा। आगे मैं एग्जाम देते रहा, व्यापम के एग्जाम्स मैंने दिए। इसी बीच टीचर के लिए, शिक्षक कर्मी वर्ग 3 के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने फाइनली जो है सशस्त्र बल से 2008 में क्विट करके मैं टीचर के लिए वर्ग 3 में ज्वाइन कर लिया धमदा दुर्ग में। वहाँ मेरी 2 साल की जर्नी रही। मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाते रहा और मुझे पढ़ाने में तो वैसे बहुत मेरी रुचि रही, अच्छा लगा मुझे, बट मुझे आगे बढ़ना था, वहाँ पे ठहरना नहीं था। क्योंकि मैं शिक्षाकर्मी था तो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, सैलरी भी काफ़ी लेट से आती थी, तो मुझे सर्वाइव करने में दिक्कत होता था। फिर मुझे हर महीने घर पैसे भेजने भी होते थे, घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं हर महीने पैसे जो है घर भेजता था। तो मैंने टेलीकम्युनिकेशन में कांस्टेबल का पोस्ट था भिलाई में, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। करीब 3 महीने मेरी वहाँ ड्यूटी रही। उसके बाद बैक टू बैक जो मैंने एग्जाम दिलाया था वो रिजल्ट आ गया मेरा आरटीओ कांस्टेबल के लिए। तो आरटीओ में कांस्टेबल के पोस्ट पे मैंने 2011 में ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ा पढ़ाई के लिए और भी समय मिला और पीएससी की तैयारी भी मैं करते रहा। 2011 पीएससी मैंने दिया था, मेरे सेल्फ स्टडी से निकल गया था। उसी बीच मैंने मेंस के लिए 3 महीने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन किया, बट पीएससी मेंस मेरा नहीं निकला। जब पीएससी मेंस मेरा नहीं निकला तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हुआ कि यार ये तो बहुत कठिन चीज है, और तब जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न चलता था। इसी बीच में 2012 पीएससी का वैकेंसी आया और पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया था। पैटर्न ऐसा था कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न से सब्जेक्टिव पैटर्न आ गया था। तो मुझे लगा कि यार ये चांस है मेरे लिए, ये अवसर है, इसके बाद अवसर मुझे नहीं मिलना है। क्योंकि जब सब्जेक्टिव हुआ सिलेबस तो सारे लोग
सारे लोगों के लिए वो बराबर हो गया था, बराबर की कंडीशन में आ गए थे। सारे लोग जो तैयारी करने वाले थे, जो बहुत सीनियर थे, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे, ये सारे लोग और हम नए लोग बराबर जगह पे आ गए थे, इक्वल जगह पे आ गए थे। मुझे लगा कि अब ये सही समय है तैयारी करने का, तो मैंने सीरियसली 2012 पीएससी का प्री दिया और मेंस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। इस बीच में कोचिंग करते हुए कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने, रूम पार्टनर बने, और जब भी नेगेटिविटी आती थी, चाहे जॉब को लेकर, घर के पारिवारिक समस्याओं को लेकर, यानी किसी भी चीज को लेकर, तो ये जो हमारा ग्रुप था या हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। भले खुद भी डरते रहते थे, लेकिन ये बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम सिलेक्शन ले रहे हैं, फाइनली चिंता नहीं करना है, कुछ दिनों की समस्या है, फिर हम फाइनली पोस्ट ले रहे हैं। और हम लोग जो सिर्फ पीएससी के टॉप पोस्टों को लेने के लिए तैयारी करते थे। हम लोग ये सोचते थे उस समय कि अगर हम लोग नहीं ले पाएंगे तो कौन ले पाएगा। और हमारी जो तैयारी का लेवल था उस समय, हम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई किया करते थे। हमारे पास सिर्फ जो है उस समय 3 काम हुआ करता था, पढ़ाई करना, खाना और सोना, 6 से 7 घंटे की नींद और खाना टाइम से, और उसके बाद बाकी पूरा टाइम पढ़ाई करना। ये हमारा शेड्यूल हुआ करता था, फुल्ली डेडिकेटेड थे। साथ ही बहुत सारी सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जब आप तैयारी करते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना होता है। सेक्रीफाइस कैसे करना होता है कि आपको मूवी देखने का मन है, नई मूवी लगी हुई है आपकी पसंद की हीरो की, लेकिन आप जा नहीं सकते। मैच आ रहा है, आपका फेवरेट प्लेयर खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर खेल रहा है या विराट कोहली खेल रहा है, बट आप देखने जा नहीं सकते। कोई त्योहार है या घर में कोई फंक्शन है आपके गांव वगैरह में, वहां से आपके लिए इन्विटेशन आया है, बट आप जा नहीं सकते। मोबाइल में उस समय तो व्हाट्सअप आ गया था, व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह आ गया था 2014 में, जब हम तैयारी कर रहे थे। वो भी हम लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया था व्हाट्सएप को। मतलब एक डेडिकेशन था और सेक्रीफाइस करने के लिए हम सब तैयार थे। हमको लग रहा था कि यार पोस्ट लेना ही है, इसके लिए 2-4 त्याग करने पड़ेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेंगी, तो हम सब करेंगे। फाइनली पीएससी का रिजल्ट आया और सिलेक्शन लिस्ट में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं मिला, बट सीओ का पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे दोस्त लोग भी अच्छे अच्छे पोस्ट ले लिए। मतलब हमारा पूरा बैच एक आज सही जगह पे है। उसके बाद 2013 पीएससी में मुझे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पोस्ट भी मिला, बट मैंने वो पोस्ट ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा कि जिस पोस्ट में मैं हूँ सीओ, वहाँ पे आम लोगों से, ग्रामीणों से सीधा संपर्क है मेरा और मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो मेरा पसंद का काम था। तो मैंने सीटीओ ज्वाइन नहीं किया और सीओ के रूप में मैं आज भी काम कर रहा हूँ। दोस्तों 2003 से लेकर 2015 तक के मेरे जर्नी में, 12 साल के मेरे जर्नी में लगभग मैंने 10 सरकारी नौकरी का पोस्ट लिया और 5 को मैंने किया। तो ये जो जर्नी रही, बहुत उतार चढ़ाव भरा जर्नी था मेरे लिए, बहुत आसान नहीं था। बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारी चीज़ों को तो मैंने आपको बता भी नहीं पाया। बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। मैं फोकस था अपने लक्ष्य पे और डेडिकेटेड था, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी थी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पे डेडिकेटेड था। और मेरा लक्ष्य जो है कभी भी डिप्टी कलेक्टर बनने का या आईएएस बनने का नहीं रहा। मेरा लक्ष्य रहा हमेशा आगे बढ़ने का, कि मैं जहाँ पे हूँ उससे आगे बढ़ना चाहता था। ये मेरा लक्ष्य रहा। और आज जो है मैं पोस्ट लेने के बाद आप सबसे कह सकता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात जो है उस चीज़ को आपको मिलाने के लिए लग जाती है। ये शाहरुख खान की फिल्म के डायलॉग नहीं है, ये जीवन की सच्चाई भी है। अगर आप शिद्दत से चाहेंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे कितना भी हर्डल्स आए, आपको घबराना नहीं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफल होने के लिए हमें 5 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारा गोल जो है फिक्स होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है फिक्स होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे मेरा लक्ष्य था कि मुझे आगे बढ़ना था, मैं जहाँ पे था वहाँ से मुझे ऊपर आना था, आगे बढ़ना था, तो मैं आगे बढ़ता गया स्टेप बाय स्टेप। मेरे स्टेप्स बहुत छोटे छोटे थे, छोटे छोटे करके मैंने स्टेप बाय स्टेप करके मैं आगे बढ़ा हूँ। आपका स्टेप जो है शुरू से बड़ा हो सकता है, तो आप अपना टारगेट फिक्स करिए। दूसरा, हार्ड वर्क करिए। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क की कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। तो हार्ड वर्क करिए गोल को पाने के लिए। हार्ड वर्क के साथ जरूरत है डेडिकेशन की। आप अपना डेडिकेशन बना के रखिए, अपना फोकस बना के रखिए। आप 3 महीना 4 महीना पढ़ाई कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कि
असफलता मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। लंबे समय तक आपको आपके डेडिकेशन को बना के रखना है, फोकस जो होकर रहना है, चाहे इस बीच में कितनी भी परेशानियां आए, आप अपने लक्ष्य से हटिए मत, तो सफलता निश्चित है। साथ ही एक जो और पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो टाइम मैनेजमेंट का है। सभी के पास 24 घंटे का समय होता है दोस्तों, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, बट इस 24 घंटे को ही हमको अच्छा करने के लिए सही टाइम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना टाइम जो है अनावश्यक चीज़ों में वेस्ट ना करें और टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, जिससे हमको रिजल्ट जो है जल्दी मिल सके। एक आखिरी और पांचवी बात है कि त्याग करना होता है, सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, आपको त्याग करना होगा दोस्तों। जैसे त्याग मीन्स किस टाइप के त्याग, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि मूवी देखने का आपका मन है लेकिन आप देख नहीं सकते, आपको सेक्रीफाइस करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, फिर आपके पास तो लाइफ पूरी लाइफ पड़ी है फिल्म देखने के लिए। आपको मैच देखना है लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है लेकिन आप जा नहीं सकते हैं, आपको शादी में जाना है या होली में जाना है, बट उससे भी आपको हो सकता है सेक्रीफाइस करना पड़े। या आप सोशल मीडिया में बने रहना चाहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन उसको भी आपको हो सकता है कि कम करना पड़े, त्याग करना पड़े। तो ये 5 बातें अगर आप गार्ड बांध लेंगे, रखेंगे अपने पास, तो मुझे लगता है कि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी दोस्तों। और आप जो है बिल्कुल मत घबराइए, हर्डल से परेशानियां आएंगी ही, ये जीवन का हिस्सा है। परेशानियों से घबराना नहीं है, उससे पार पाना है और अपने लक्ष्य को बना के रखना है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरे जर्नी में जितने लोगों ने मुझे साथ दिया या मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे गुरुजन, मेरे कुछ मार्गदर्शक रहे, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक बढ़ने में, मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफल होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। शिद्दत से चाहिए, लक्ष्य बनाइए और उस पर भिड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार।